तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम 2 पॉइंट याद रखेंगे, एक फिजिकल और एक ऑर्गेनिक। बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये टॉपिक हर किसी को भी करना ही करना है। इसमें से 2 बुक हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पाविया, लोमेन, क्रेज और वाइनन। ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसमें बहुत से एग्जाम्पल दिए हुए कि जो हमें प्रैक्टिकली हम लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये बुक आपको करनी ही करनी है। अब बात करते हैं फिजिकल के मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अभी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही उम्दा टॉपिक है, ये भी आपको करना ही करना है। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको फंडामेंटल ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और वैनवेल। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसमें फिजिकल के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, फिजिकल के स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेहतरीन तरीके से इस कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। आप इस बुक को अनदेखा नहीं कर सकते हो। इस बुक को आपको पूरा रीड करना है, प्रिंसिपल एप्लीकेशन आपको अच्छे से करना ही करना है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद में हमारा नंबर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहाँ पे हम लोग बहुत से मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक करने का कारण है क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि आपको ऑर्गेनिक के हर एक टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने टॉपिक कर रहे हो, लेकिन वो जो टॉपिक आप कर रहे हो वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉन्सेप्ट बिल्ड करके करो। अगर आपका बेसिक बहुत ही वीक हो तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करना चाहिए मार्च के एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक के साथ में। ये बुक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाइबल है। आप इसे यूज़ करके आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो 11th 12th के थे, बीएससी के थे, आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और आप उससे ब्रशअप भी कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट बुक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जोनाथन क्लेडन, निक ग्रीव्स और स्टुअर्ट वॉरेन है। ये बुक के बारे में आप तो पहले से जानते ही होंगे, लेकिन आपको पता नहीं कि अगर आपका बेसिक क्लियर हो तो ये बुक आपके इतने काम में नहीं आएगा। आपको पहले क्या करना है कि आपका पहले बेसिक क्लियर करना है। बेसिक करने के लिए मैंने बोला आपको जेरी मार्च का बुक यूज़ करो, उसके बाद में ये बुक पे आओ। ये बुक पढ़ने के बाद में आपको पहली बार तो कुछ समझेगा नहीं, लेकिन दूसरी तीसरी बार जब आप पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होने लगेंगे। उसके कारण आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह पे क्वेश्चन कौन से टाइप के आते हैं वो पहले देखिए। उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली मत जाइए। इसके बुक के नीचे जो दिए हुए क्वेश्चन से प्रॉब्लम से उसे सॉल्व करके उसका आंसर देखिए, सोल्यूशन मैनुअल उसका करिए। उसके बाद में आप इतना तो हो ही जाएंगे प्रो ऑर्गेनिक में कि आप बात की क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। तो ये बुक करने के लिए मेरा रिकमेंडेशन तो हाई है। और बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स भी कहेंगे, बहुत सारे आपके जो ट्यूटर है वो भी आपको बोलेंगे कि ये बुक करिए, और ये बुक करने लायक भी है। ये बुक भी बाइबल जैसा ही है, लेकिन सेकंड बाइबल है। पहले आप जेरी मार्च करो, उसके बाद में आप करो ये आपका क्लेडन। और अभी अगर आपने मार्च और क्लेडन दोनों ख़त्म कर दी हो तो आपको अभी मेन कॉन्सेप्ट आपको सीखने की ज़रूरत है, जो कि है मॉडर्न मेथड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय कैरोथर। अभी एक बुक जो है, ये बुक पढ़ने के लिए आपका मेंटालिटी जो है वो सुपीरियर होना चाहिए, जिसके लिए मैंने कहा कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए और थोड़ा मॉडरेट भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जब आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बुक में दिए हुए कुछ क्वेश्चन जो है, मतलब कि स्ट्रक्चर दिए नहीं रहते हैं। क्वेश्चन जो दिए होते हैं वो आपके क्वेश्चन इमेजिनेशन बिल्डअप करने के लिए है। तो आप एक जब बुक पढ़ोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, और इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है एज़ कम्पेयर टू बाकी के बुक से। तो मेरा ये बोलना है कि अगर आप लोग ऑर्गेनिक एज आपका सेकेंडरी सोर्स में कर रहे हो तो ये बुक अगर आप लोग करते भी हो या फिर नहीं भी करते हो तो फिर कुछ मैटर नहीं करता। जैसे कि मैंने कहा है कि आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट की पेयर रखना है तो ये बुक नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक को कोर सोर्स से कर रहे हो, मतलब कि होल एंड सोल ऑर्गेनिक पर आप डिपेंडेंट हो, या फिर आपका मास्टर्स ऑर्गेनिक में है, तो आपको ये बुक मास्टर्स में तो 2-3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो ये हाईली रिकमेंडेड बुक है जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं। बाकी अगर आप नहीं कर सकते हो तो भी चलेगा। और जो हमारा नेक्स्ट बुक है वो है रिएक्शन रीअरेंजमेंट एंड रीएजेंट बाय एस एन सन्याल। अभी ये बुक जो है वो बहुत ही बेसिक तरीके से उन्होंने नेम रिएक्शंस और रीएजेंट और रीअरेंजमेंट दिया हुआ है। अगर आप ये बुक अच्छे से करते हो, 3-4 दफ़ा अगर ये बुक आप अच्छे से पढ़ लो तो आपके कॉन्सेप्ट जो है नेम रिएक्शन रीअरेंजमेंट और रीएजेंट के अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये भी बेसिक टू मॉडरेट बुक है, ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन अगर आप इसे करते हो तो आपको रिएजेंट और उसके बारे में नेम रिएक्शन अच्छे से याद हो जाएंगे। ये बहुत ही शॉर्ट और स्वीट बुक है। अगर आप इसे कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपके मतलब कि प्रो तो नहीं, लेकिन मॉडरेट लेवल के प्रो बन जाओगे। तो ये बुक मैं तो रिकमेंड करता हूँ, और बहुत ही ईजी है। मतलब कि इंडियन ऑथर है तो फिर लैंग्वेज भी इसकी ईजी है, कुछ दिक्कत आती नहीं है। और आप इजीली, जैसे कि लाइक अ बटर, आप बटर लाइक अ मस्का, मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट इतना मस्का समझ में आता है ना कि आप बोलोगे कि यार कॉन्सेप्ट मेरे बिल्डअप हो रहे हैं, और आप इसके एप्लीकेशन भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। मतलब कि अगर आप बीएससी अभी कर रहे होगे तो बीएससी में तो आपको ये बुक पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये बुक आप अच्छे से कर लो। तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट बुक।
अभी आप जो 3-4 बुक अभी देखे हो आप, अगर आप 3-4 बुक को अच्छे से पढ़ते हो, उनके जो प्रॉब्लम्स है उनके सोल्यूशन अच्छे से बनाते हो और उनको एक बार समझ लेते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे प्रोसीजर करता है, तो फिर आप ये बुक को हाथ लगाओ। ये बुक जो है वो तो गजब बुक है भाई साहब। अगर ये बुक आप करते हो ना तो आपकी केमिस्ट्री मतलब कि सुपर से भी ऊपर हो जाएगी। केमिस्ट्री आपकी जॉर्ज जूफेल और माइकल नांज, ये नाम आप अच्छे से याद कर लो, जूफेल और नांज। बहुत से बंदे इस बुक के बारे में कहते हैं, लेकिन ये बुक जो है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैकेनिज्म भी बहुत ही उसमें लेस दिया हुआ है। और उसके कारण ये बुक में बेहतरीन क्या है कि इसमें हर एक कॉन्सेप्ट जो है डिटेल बना देते हुए एक कॉन्सेप्ट को एडवांस लेवल पे लेके जाती है। मतलब कि आपका नॉलेज उतना होना ही चाहिए कि आप लोग अभी बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म खुद बना सको। तो प्रोसेस में यहाँ पे स्टेरियो सिलेक्टिविटी और बाकी के जो केमो सिलेक्टिविटी टॉपिक है ना, ये बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो टॉपिक है यहाँ पे तो चुम्मा है। अगर आप अच्छे से बुक पढ़ लो, इसके जो आपके प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम्स करने के बाद में तो आप खुद ही बोलोगे कि यार मेरा ऑर्गेनिक इतना अच्छा कैसे हो गया। अगर आपका ऑर्गेनिक अच्छा नहीं है तो आप पहले बेसिक क्लियर करो, बेसिक क्लियर करने के बाद में ही आपने ये बुक को हाथ लगाना है। इसका भी PDF जो है वो मेरे ग्रुप पे भी मैंने दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए है मैंने इसकी, आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। ये बुक बहुत ही महंगा है और यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको इसे जेरोक्स कराना पड़ेगा। तो जेरोक्स करा लो, 300-400 में एक बुक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मस्त बुक है, ये मस्त का बुक है और आपको बहुत ही पसंद आने वाला है अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डाई हार्ड फैन हो लाइक मी। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट बुक देखते हैं अभी हम। तो अभी हमारा नेक्स्ट बुक जो है ना वो भी इसके रिलेटेड में ही है, नांज और जूफेल के रिलेटेड में ही है। वो है इसका सोल्यूशन मैनुअल। आप वो बुक पढ़ने के बाद में उसके क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन अगर अच्छे से लगा पाओ मतलब कि उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आंसर की से आंसर सोल्यूशन मैनुअल से आपने चेक करना है। तो बहुत टाइम पे तो ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पड़ जाते हैं, तो अगर आप उसे सॉल्व कर पाओ और उसका प्रोवाइड कर पाओ तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फास्टर बन जाएगी। मतलब कि 10 सेकंड में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा दिमाग में ऐसा कुछ मैकेनिज्म सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके मतलब कि ऑटोमेटिकली दिमाग काम करेगा। इसे यूज़ करने के बाद में, ये बुक का सोल्यूशन मैनुअल यूज़ करने के बाद में आप खुद ही देखो कि आप में कितना चेंजेस हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैं तो बोलता हूँ इसी बुक से आप करो तो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसा हो जाएगा कि आप आपके प्रोफेसर को सिखा सकोगे। ये कुछ मैं ज़्यादा बोल दिया अभी, लेकिन आपको ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोग चैलेंज कर पाओगे कि हाँ भाई यहाँ पे ये है तो यहाँ पे वो हो जाएगा। केमो सिलेक्टिविटी, स्टेरो सिलेक्टिविटी और रेजियो सिलेक्टिविटी आपका ऐसा चुम्मा हो जाएगा ना कि आप बोलोगे कि यार CSIR क्या, मैं तो UPSC भी क्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट बुक देखते हैं अभी हम कौन सा है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट बुक है वो है फोटो केमिस्ट्री और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए। और ये रिएक्शन और ये फोटो केमिस्ट्री ये अगर आपके पल्ले नहीं पड़ती है तो यहाँ पे बेसिक्स से बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। और ये इंडियन ऑथर है। इंडियन ऑथर समझते हो ना कि मतलब कि आपकी लैंग्वेज जो है वो इनसे बहुत ही मैच खाती है, तो यहाँ पे इजीली आप कॉन्सेप्ट सीख पाओगे, जिसके कारण आपका कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट आसानी से पढ़ लोगे। और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना तो क्वेश्चन कैसे भी आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये तो मेरा हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आप फोटो और पेरी पे डिपेंडेंट हो, मतलब कि 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं भाई CSR में भी और आपके गेट में भी, तो आप इससे कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट बुक है अभी। तो जगदम्बा सिंह के ख़त्म होने के बाद में आपको इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री का बुक करना है। ये बुक है बाय जॉन कोयल। अब ये बुक जो है वो ऑथर जो है वो बाहर के ऑथर है, फॉरेनर ऑथर है। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा पढ़ना नहीं है, इसके क्वेश्चन लगाने हैं आपको। क्वेश्चन लगाने के बाद में आपको आइडिया आ जाएगा कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन कैसे होंगे। ये ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, आप 2 दिन में इसे कवर कर पाओगे। अगर आप जगदम्बा सिंह पढ़ चुके हो तो ये तो आपको लगेगा इट जस्ट लाइक पीनट्स फॉर यू। तो ये आपको इजीली भी हो जाएगा और आपको एक इसकी रिवीजन करने के बाद में समझ में आएगा कि फोटो केमिस्ट्री को हम लोग पैटर्न बुची या फिर नॉरिश रिएक्शन से आगे बढ़कर भी कौन से रिएक्शन है, और आप इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे ऑन दी एडवांस लेवल पे। अभी जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हम लोगों को बहुत ही बोरिंग सा लगने वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन बोरिंग सा नहीं। अगर आपको इनऑर्गेनिक की अच्छे से पहचान हो और आप अगर थ्योरी सब्जेक्ट कर पाओ तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेक्शन है, क्योंकि जो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर पाएगा और आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ऐसे बुक जो आपको करने चाहिए, अच्छे से करने चाहिए, हम लोग अभी देखते हैं सेक्शन में।
तो इनऑर्गेनिक का पहले नंबर पे आने वाला बुक है जो हर किसी को अपने लाइफ में एक बार पढ़ना ही चाहिए, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय हुई। अभी ये बुक के बारे में क्या कहूँ, ये बुक अपने आप में एक नया हीरा है। अगर आप इस बुक से कुछ ना कुछ पढ़ते ही हो, मतलब कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने के लिए लैंग्वेज 2-3 बार, मतलब कि लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको इजीली ग्रास्प हो पाएगा। मतलब कि समझ पा रहे हो कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए इनऑर्गेनिक का बुक उठाते हो तो लैंग्वेज आपको सीधे ही पल्ले पढ़ने नहीं है, आपको बुक 2-3 बार पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब कि एक चैप्टर पढ़ने के बाद में वो चैप्टर को रिपीट करो, समरी करो। तो ऐसे होने के बाद में आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चैप्टर क्लियर होने के बाद में आपको CSIR के या फिर गेट के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठानी है और उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए देखना है। अगर आप समझो गेट के क्वेश्चन पेपर लेते हो तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर ले लो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे हो गया, बायो इनऑर्गेनिक पे हो गया, तो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं क्या चेक कर लो और इसमें से अपने खुद के नोट्स बनाओ। ये बुक यूज़ करके अपने खुद के नोट्स बनाओ, आपको बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुई का बुक जो है, ये हुई का बुक आपको करना ही करना है। आपको एक बार तो भी पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप MSc कर रहे हो, BSc कर रहे हो, आप CSIR कर रहे हो, गेट कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो, तो ये बुक पढ़ना ही पढ़ना है। ये बुक आप में ही एक ऐसा बुक है कि जो इनऑर्गेनिक की कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर करता है। तो मेरा तो कहना है कि ये बुक आपको करना ही करना है और इसे आप नंबर 1 पे रखो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे। इनऑर्गेनिक की बात हो और हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अगर इग्नोर कर दे तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप में एक अलग रुतबा रखता है। तो अगर आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को स्किप कर दोगे तो आपका इनऑर्गेनिक आधा रह जाएगा और बहुत ही ईजी टॉपिक आप स्किप कर दोगे। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर रहे हो तो कोई भी इंडियन ऑथर का बुक यूज़ करो। तो इंडियन ऑथर में ना ये जो बुक है आपके सामने, कॉन्साइज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय रामालिंगम और गोपालन, ये बुक अगर आप करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे से, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आपको सिखा रहा है कंधे पे हाथ रख के, वो भी। तो इतना इजी बुक है कि आप लोग इजीली इसमें कैच कर पाओगे। बेसिक लेवल का बुक है। ये बुक होने के बाद में ही आप लोग हुई या फिर टार का बुक हाथ में ले। ये बुक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और इतना डीप तो नहीं है लेकिन मज़ा आता है बुक पढ़ने में यार। मतलब कि आप में ही आप सोचोगे कि ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग कब से हो गया भाई। जो कॉन्सेप्ट आपको बोरिंग लग रहा था वही यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है और इसमें बहुत सा अच्छा सा टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स और उसके रिएक्शंस और उसके वाले कैटलिस्ट एप्लीकेशंस भी। तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसका भी PDF मैं आपको दे दूंगा। अभी जो इनऑर्गेनिक नई बुक है जो नाम है कॉन्साइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे तो बहुत बड़ी बुक है JD ली साहब की, लेकिन अगर आप ये बुक पढ़ने का जज्बा रखते हो तो आप इसमें पूरा अगर पढ़ोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कोऑर्डिनेशन, इससे आप पढ़ सकते हो, अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे। मतलब कि माइक्रोस्टेट आप कैसे निकाल सकते हो, इसमें भी अच्छे फॉर्मूला दिया हुआ है। मैग्नेटाइज्म भी अच्छे से दिया हुआ है। और मेन जो कॉन्सेप्ट है ना इस बुक का, तो इस बुक की जान जो है वो है इसका P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स। ये इस बुक से ही आपको करना है। P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक, मतलब जितने भी ब्लॉक है ना केमिस्ट्री में, S P D F, तो ये ब्लॉक के लिए ये बुक बहुत ही बेस्ट है। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये बुक अगर आप पढ़ लो और इसमें से D ब्लॉक, P ब्लॉक, S ब्लॉक, F ब्लॉक सब कर लो तो इसके बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। मतलब कि अगर हुई और ये दोनों मिलाकर अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो आपको इनऑर्गेनिक ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन थोड़ा थ्योरी कंटेंट ज़्यादा है। आई होप आप समझ सकते हो कि अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा हो सकता है तो आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। ये बुक अच्छी है और रिकमेंडेड भी है। अभी हमारी जो नेक्स्ट बुक है ना वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मिसलर और टार बुक है। ये बुक तो बहुत ही मस्त बुक है। अगर आप बायो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट अगर करना चाहते हो ना तो ये बुक सही करो। ये बुक में एसिड बेस करके भी एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। ये बुक में मतलब कि अपने आप में ही कुछ खास बात है, जैसे कि हर एक बुक का कुछ स्पेशलिटी होता है तो इसका वही स्पेशलिटी है। बायो इनऑर्गेनिक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन आप सभी बुक से कर लो यार, सभी बुक से कर लो, कभी आपका बह जाएगा नहीं नॉलेज। और इस बुक से आप बायो इनऑर्गेनिक कर लो। बायो इनऑर्गेनिक होने के बाद में आपको ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट भी करना है इस बुक से। तो ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें MOT तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे दिया हुआ है यार। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप इसे एक बार भी पढ़ लो ना, ये 2 केमिस्ट्री के मतलब कि JD ली और हुई के पढ़ने के बाद में अगर आप इसका रिवीजन भी कर लो ना तो फिर आपको बहुत से अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि टॉपिक आपको छूटे थे। आपका फोकस क्लियर हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और आपका टॉपिक जो है वो बहुत ही एडवांस लेवल पे चले जाएगा। रिवीजन के दौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये मेरा लास्ट रिकमेंडेशन रहेगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिसलर और टार, ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। इसका भी लिंक जो है, इसका भी डाउनलोड PDF का लिंक जो है डाल दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर सकते हो मेरे ग्रुप चैनल से, वहाँ पर मैंने इसे सेंड किया हुआ है।
तो अभी बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है या फिर सेक्शन है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है और CSIR हो या गेट हो, सब में सबसे ज़्यादा सेक्शन जो है जिसमें ज़्यादा टॉपिक है वो यही भाई साहब है, फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब कि यहाँ पे पॉलीमर है, कॉलाइडल्स है, सरफेस है, क्वांटम है, क्वांटम की 4 पार्ट्स है उसमें, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और न्यूमेरिकल बेस पे अगर आपका फिजिक्स का पॉइंट स्ट्रांग होगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आते हैं आपके तो पता ही होगा, फिजिकल का बात करूँ और न्यूमेरिकल ना है तो फिर क्या मज़ा आएगा उसमें। तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल के बारे में बात करें तो हम लोग बात करें न्यूमेरिकल के बारे में और प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस के बारे में। तो फिर हम लोग अभी कुछ बुक देखेंगे कि जो बुक्स में हम लोग न्यूमेरिकल्स और उसके प्रिंसिपल अच्छे से जान सके। तो फिजिकल केमिस्ट्री का मेन जो इंडियन ऑथर का बुक होगा और बहुत ही बिका हुआ बुक जो है, मतलब कि आज तक इंडियन लोगों ने जो लिया हुआ है CSIR प्रिपरेशन के लिए, UPSC की प्रिपरेशन के लिए या गेट के प्रिपरेशन के लिए, तो वो है ये बुक जो आपके सामने, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय पुरी शर्मा पठानिया। जी हाँ, PSP। ये बुक जो है वो बुक तो बहुत ही बढ़िया बुक है। मतलब कि हर एक टॉपिक जो CSIR और गेट के लिए है वो इसमें दिया हुआ है और उसमें न्यूमेरिकल भी बहुत ही अच्छे लेवल से दिए हुए हैं। ये बुक आपको करना ही करना चाहिए। अगर आपको फिजिकल का एक बुक रख पा रहे हो, मतलब कि एक बुक की आपकी कैपेसिटी है, तो ये बुक ले लो आप। बाकी बुक नहीं लोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये बुक आपके पास होना ही होना चाहिए क्योंकि इसका लैंग्वेज ईजी है, इंडियन ऑथर है। और सेकंड पॉइंट, यहाँ पे मैथमेटिकल कंसेप्ट अच्छे से दिए हुए हैं जो कि बाकी के बुक में स्किप किया जाता है। मतलब कि अगर 4 स्टेप होंगे तो 3 स्टेप मिक्स करके डायरेक्टली फाइनल आंसर निकालते हैं, लेकिन पठानिया में वैसा किया नहीं है। 4 स्टेप में से 3 स्टेप उन्होंने दिए हुए, 1 स्टेप मिस कर देते हैं, लेकिन चलता है उतना तो भी, इतना तो मैथमेटिक्स आना ही चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री वाले को। तो ये बुक अगर आप करते हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, जिससे आप लोग एप्लीकेशन करोगे तो ही फिजिकल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका रिकमेंडेड बुक है फर्स्ट लेवल का। तो अभी आ रहा है आपके वर्ल्ड की, जी हाँ, वर्ल्ड के बेताज बादशाह फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, उनका नाम है PW एटकिंस, फिजिकल केमिस्ट्री का PW एटकिंस। जी हाँ, ये बुक जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के फेलो के पास में होती है। मेरे पास में दोनों बुक है इसके, ठीक है, सोल्यूशन मैनुअल के साथ में। तो अगर आप फिजिकल कोर में कर रहे हो, अगर आपके पास में बुक नहीं है, मतलब कि स्पेशलाइजेशन आपका फिजिकल है और आपके पास पठानिया और ये PW एटकिंस नहीं है, तो फिर आपका फिजिकल में MSc करना वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जैसे कि मान लो इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही एडवांस लेवल पे है और इसका जो PDF है ना भाई साहब, बहुत ही चुम्मा PDF है। मतलब कलर्स में ऐसा दिया हुआ है ना मस्त। आप जब बुक देखोगे तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, लेकिन आपको क्या करना है, बुक अगर आप खरीदो तो खरीद लो और साथ में मैं आपको PDF दूंगा। PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, कलर में आप लोग देख सकते हो कि क्या लेवल से स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स समझाइए, क्वांटम मैकेनिक क्या लेवल से समझाइए, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बोलो ही मत। ये बुक तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। आप क्या भी नहीं सोचे, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पसंद हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कंपल्शन नहीं है। फिजिकल को अगर आप लोग छोड़ना चाहते हो, मतलब कि एज आपका जो टॉपिक होता है आप लोग फिजिकल पर स्ट्रांग नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये बुक आपको होना ही होना चाहिए अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री का फेलो हो तो। अभी फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर ली है, तो उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी कोई बुक चाहिए होगी आपको, जो कि आप UPSC जियोकेमिस्ट हो या फिर आप गेट हो या फिर आप CSIR हो, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं मानूंगा आपको फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम थ्रू बाय डोगर एंड डोगर ये बुक अगर आप लोग फुल सॉल्व करते हो, और मैं जैसे कि पहले भी कह चुका हूँ, और आप फिजिकल के फेलो हो, आपका मास्टर्स स्पेशल फिजिकल हो, तो आपके पास ये बुक में से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने ही होने चाहिए। अगर आपके सॉल्व होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और ये बुक आपके काम में आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, आपका प्रैक्टिस कराने में। और इस बुक से आप नोट्स बना लो, नोट्स मतलब कि क्वेश्चन के फॉर्मूले वगैरह जो अपना खुद का शॉर्टकट ट्रिक बना लो, और उसके अकॉर्डिंग टू आप जाओ CSIR के लिए, जाओ UPSC के लिए, जाओ आप गेट के लिए। आपको यहाँ पे निराशा हाथ नहीं आने वाली। ये बुक बहुत ही अच्छा बुक है, मतलब कि मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ का इसका PDF मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आप इसे डायरेक्टली बाय कर सकते हो अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से। ये बुक बहुत ही अच्छे लेवल का बुक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो बुक है, वो आप खरीद ही नहीं करोगे, कभी इसको खरीदोगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री का फेलो हो और आपको क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से आता हो या फिर क्वांटम केमिस्ट्री अच्छे से आता हो, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री आपका चुम्मा ही चुम्मा होगा और मस्का होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और ये आपका अगर ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक स्पेशल कर रहे हो आप, तो आपको ये बुक खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है और इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कि ऑपरेटर हो गया या फिर कोई 2-3 क्वेश्चन है इसमें, तो ये बुक उसके लिए बहुत ही अच्छा है।
मतलब कि एक क्वेश्चन पढ़ गया तो पढ़ गया। श्रोडिंगर 1 डायमेंशन बॉक्स, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन बॉक्स, उसके लिए अच्छा बुक है। और ये बुक अच्छा है फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री फेलो हु हैज़ इंटरेस्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री में जिनका इंटरेस्ट हो, जिसको क्वेश्चन सॉल्व करते आता हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा बुक है। इंडियन ऑथर है भाई, तो अच्छा तो होने ही वाला है और ईजी लैंग्वेज है। और अभी हमारा एक लास्ट बुक जो कि है ग्रुप थ्योरी के ऊपर, ठीक है, द केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी बाय एफ.ए. कॉटन। अभी ये बुक जो है, ये बुक अगर आपको पढ़ना है फिजिकल का ग्रुप थ्योरी, 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें, एक का सिमेट्री पे आता है और एक ग्रुप थ्योरी पे आता है। अगर आप फिजिकल स्पेशल हो तो आप ये बुक पढ़ लो। इसमें तो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, बहुत ही डेप्थ में दिया हुआ है। और CSIR का भी, मतलब कि जो गेट CSIR वाले भी जो भी क्वेश्चन लेते हैं इसमें से उठा के डालते हैं। ये मेरा मानना है कि ये बुक अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री का स्पेशलाइजेशन है तो आपको लेनी चाहिए। अदरवाइज आप ये बुक ना करें तो भी चलेगा। ये बुक का PDF में मैं नीचे डाल दूंगा। और ये बुक जो है वो, अगर आप समझ सकते हो ना, मतलब कि फिजिकल का आप कोर कर रहे हो तो करना ही करना चाहिए, अदरवाइज यू कैन लीव इट। तो जैसे कि पूरे रामायण महाभारत हो गए अभी, जितने जितने बुक के बारे में मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे, तो उसके सबके PDF के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे हैं। मेरे इंस्टाग्राम के या फिर टेलीग्राम का भी चैनल जो है उस पर भी आप लोग जाके वो बुक चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और फ्री में बुक मिल रहा है भाई, डाउनलोड कर लो केमिस्ट्री के बारे में। अच्छी बात है, अगर कुछ ज़्यादा नॉलेज मिल जाए तो उसे शेयर करो। बुक फ्री में है तो उसे डाउनलोड कर लो, पैसे दे के मत खरीदो, आप फायदे में रहोगे और कायदे में रहोगे। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और आगे के लिए बेनिफिट मत लो, कुछ आपको मिल रहा है तो आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर करो। कर भला तो हो भला। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगले वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। गुड बाय, गुड नाइट।